तो भी बोलो चिल्ला चीख रहे ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, नंद बाबा की जागीर नहीं है। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ के तो धोबी के गाल में चट्टान से तमाचा दिया। धोबी जमीन पर गिर गया, थोड़ी देर के बाद में खत्म हो गया। फिर और आगे बढ़े, जौन सी गली से गुजरे, बाई गली में भगवान के एक भक्त ने आई रही थी कुबिजा। एक हाथ में चंदन को कटोरा, एक हाथ में लाठी पकड़े रहे, कुबिजा लचे लचे चल रही थी। कैसी थी कुबिजा? सारे कुरूप को छोड़ जाने पाए, ब्रह्मा जी ने सिर चाहा पे, तीन जगह से टेढ़ी थी तासे, नाव लली को बिछा। तीन जगह से टेढ़ी नहीं। भगवान बोली कुबिजा कहाँ जा रही हो? कुबिजा बोली हम कंस के तिलक करवे को जा रहे हैं। जब आप हमारे तिलक कर दो, बोली तुम तिलक करवा ली, मेरी जिंदगी सुधर जाए। आगे बढ़ी, तिलक करने के लिए बड़ी उछक उछक कर रह जाए, कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंचे। भगवान बलराम से बोले तुम कहो तुम इनको कोबड़ों पर ठीक कर दें। बोले सही है। अब कन्हैया ने अपनों पैर का मुठा कुबिजा के पैर का मुठा पे रखो, थोड़ी सी दो उंगलियां लगाई और 3 बार चट चट चट। अब तो रामलीला का सब ढांचा ही बदल गया। समान हो गई, सबके तिलक करो है। भगवान फिर आगे बढ़े, पहुंच गए जहाँ 18 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ था। जाते जाते भगवान कन्हैया ने धनुष उठा करके तोड़ दिया, लौट करके नंद बाबा के पास में आए हैं। कंस के दरबार के लिए जब चले हैं, क्या देखा उन्होंने? कंस ने कुबिलिया पीण हाथी को शराब पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। भगवान बोले पीलवानो तुम अपने हाथी को रास्ते से अलग कर दो, हमें अंदर जाने दो। पीलवान बोले अगर इतना ही बलवान हो तो हाथी को रास्ता से अलग करके रास्ता साफ करके चले जाओ। भगवान बोले तुम सब लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? पसली करेंगे तेरे हाथी की गेंद बनाना कन्हैया जी समय आगे बढ़े, थोड़ी पकड़ के हाथी जवत है मारो।
मारने के बाद भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा, शंख और चाड़ू नाम के दो पहलवान तैयार खड़े थे। भगवान बोले, पहलवानों तुम क्या लड़ोगे? पहलवान बोले, प्रभु हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम लड़ेंगे। तुमसे अगर हम जीत गए तो कंस की तरफ से हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। तुमसे अगर हम हार गए, अगर मारे गए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दोनों पहलवानों से कन्हैया और बलराम जिस समय लड़े हैं, भगवान पहुंच गए कंस के दरबार में। प्रजा के लोगों ने देखा, समझ गए मेरा भगवान आ रहा है। बच्चों ने देखा तो समझ लिया मेरा सखा आ रहा है। कंस ने देखा तो समझ गया मेरा काल आ रहा है। अब जी ने तो कहा निकल करके भाग जाओ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस की बुद्धि बदल गई। कंस तलवार निकाल करके खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई, गद्दी पर पहुंच गए। कंस के हाथों से वो तलवार छीन ली और कंस के केस पकड़ करके गद्दी से नीचे पटक दिया। बैठ गए छाती पर, कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है भैया कंस को मारने वाले? आ जाओ। कंस को जो भी मारे सो इधर आ जाओ। हेलो, जो कंस को मारे थे ना आ जाओ। उन तब में काम ना बने ये ना आओ। जो पहलवान हो सो ये ना आ जाए। आ जाओ को है पहलवान। और ना फिर हमें ही बताओ, हम तो मात दिए निरे हैं, मैं मानने की नहीं। कोई मरो, कोई हम मात तम दिए आएगा। धर्मेंद्र सिंह के पुत्र सोनू, उनकी तरफ से 51 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ 50 रुपए शिवनाथ राजपूत इसी पालपुर के हैं, उनकी तरफ से ये 50 रुपए हमारे पास में भेंट हुए हैं। और 150 रुपए श्रीमान सुनील कठेरिया जो जरारा के हैं, 50 रुपए विष्णु, ये भी जरारा के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से ये हमारे पास में आए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति दे, समाज में सदैव सम्मान मिले। प्रदान की तरफ इनके हाथ में भी अग्रसित बने रहे। अरे आ जाओ ना, कोई है ही ना पहलवान। हाँ पहलवान निरे ईंटे निरे पकड़े फिरते हैं। आ जाओ भैया, चले जाइयो ईंटे तो कोई मार लो, चाहिए ना आ जाओ।